हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ASL। मैं अवधेश सिंह और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मैथ सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारा टॉपिक यूनिट डिजिट पे, दैट इज़ इकाई अंक जो निकालना होता है उस पे। तो यूनिट डिजिट पे जो टॉपिक है ये हमारा, तो इस पे लगभग हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसको भी कहीं ना कहीं हम सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के अंतर्गत ले सकते हैं। और मैंने पहले भी जैसे कहा कि टॉपिक कोई भी हो और वो किसी चैप्टर में पढ़ाया जाए, मेन अपना मुद्दा क्या होता है कि वो टॉपिक हमारा क्लियर होना चाहिए। जैसे आज हम यूनिट डिजिट पे चर्चा कर रहे हैं, तो यूनिट डिजिट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं एग्जाम में वो हमसे बनना चाहिए, और वो तब बनेगा जब हमारा कंसेप्ट इसको लेके क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं कि यूनिट डिजिट के क्वेश्चन किस हिसाब से रहते हैं और बेसिकली इसमें पूछा क्या जाता है। जैसे कि यूनिट डिजिट जो है वो ये नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि इसमें आपको ऐसा कुछ पूछा जाए, किसी संख्याओं का पावर दे दे या फिर बहुत सारी संख्याओं का गुणनखंड आपस में दे दे, और या फिर हो सकता है कि बहुत सारी संख्याओं का आपस में सम दे दे, और उसके बाद आपको निकालने के लिए बोला जाए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, मतलब इसका इकाई अंक क्या होगा। जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं, जैसे मान लो कि आपके पास क्वेश्चन रहे 23 × 42 × 71, ठीक है। 23 × 42 × 71, तो अगर इन तीनों संख्याओं को आपस में गुना कर दिया जाए तो फिर यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप का संख्या जब आपके पास, जैसे कि ये बेसिक क्वेश्चन हो गया, तो इस टाइप का अगर संख्या आपके पास आता है तो बेसिकली क्या करना है कि हमको यूनिट डिजिट फाइंड करना है ना, कि इकाई अंक क्या है। तो संख्या चाहे जितना बड़ा रहे, बस हम लोग इसका यूनिट डिजिट ही देखेंगे फिर, क्योंकि यूनिट डिजिट फाइंड करना है हमको इस क्वेश्चन में। तो जैसे यहाँ 23 है, यहाँ 42 है, यहाँ 71 है, तो बस इसका यूनिट डिजिट, से 23 का यूनिट डिजिट क्या है तो 3 है, 42 का यूनिट डिजिट क्या है 2 है, 71 का यूनिट डिजिट क्या है 1 है। तो इस यूनिट डिजिट को आपस में अगर हम गुणनखंड कर दें तो उसके बाद जो यूनिट डिजिट हमारा प्राप्त होगा वही फाइनल इस पूरे संख्याओं को गुणनखंड का भी यूनिट डिजिट होगा। जैसे कि इसका यूनिट डिजिट 3 है, तो 3 × 2 करते हैं, तो 3 × 2 करने से आपका आता है 6, ठीक। और फिर ये 6 हो गया, और 6 × 1 करते हैं तो भी आता है आपका 6, मतलब कि 6 जो है वो इसका यूनिट डिजिट हो गया। 6 जो है वो इस संख्याओं का आपस में गुणन करने के बाद आप देखोगे कि 23 × 42 × 71 आप करोगे तो लास्ट में जो है आपका 6 आएगा। मतलब क्या हुआ कि इन संख्याओं को गुणनखंड करने के बाद यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगा तो 6 प्राप्त होगा। कुछ और संख्याओं को इसमें देखते हैं। जैसे हमारा अभी मेन मुद्दा क्या है कि धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर करना, और क्योंकि जो भी मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाना स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चंस लेता हूँ। और क्वेश्चन ये एग्जाम्पल क्या होता है कहीं ना कहीं कि आपको एक क्लियर कंसेप्ट देने के लिए होता है कि इस टाइप के अगर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो फिर आप क्या करोगे। और लगभग हमको लगता है कि चाहे आप LDC देते हो या CGL देते हो या रेलवे एग्जाम देते हो या इवन आप स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जाम देते हो, तो आपके पास यूनिट डिजिट से क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन एक ले लिया जाए, 326 × 432 × 712, इन संख्याओं को अगर आपस में गुणनखंड किया जाए तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो बस कुछ करना है नहीं, लास्ट का यूनिट डिजिट देखना है सभी संख्याओं का, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट ही निकालना है। तो जो यूनिट डिजिट है, संख्या चाहे जितना भी बड़ा रहे, उसका जो यूनिट डिजिट है उसी को हम लोग सिर्फ आपस में गुणनखंड करेंगे। अगर ये यहाँ गुणनखंड का साइन है तब, तो इसे यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो 6 × 2 12, 6 × 2 12, तो 12 में 2 हो गया आपका यूनिट डिजिट। और फिर 2 × 2 दैट इज 4, मतलब कि इन संख्याओं को आपस में गुणनखंड करने से आपको जो 4 है ये आपको यूनिट डिजिट प्राप्त होगा। 4 जो है ये आपको यूनिट डिजिट प्राप्त होगा। चलिए ये हो गया। मतलब कहीं ना कहीं जैसे 2 एग्जाम्पल में लिया, तो 2 एग्जाम्पल से मैंने ये समझाने का कोशिश किया कि गुणनखंड रहे या साइन रहे, अगर आपको यूनिट डिजिट निकालने के लिए बोला जा रहा है, इसका मतलब है कि संख्याओं के यूनिट डिजिट को आप आपस में गुणनखंड करके, अगर गुना का साइन है, अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो आपस में गुना करके आप उसका यूनिट डिजिट फाइंड करते हो। इसमें 2-3 चीज़ जो है वो माइंड करने योग्य चीज़ होता है। जैसे कि कुछ संख्या है, जैसे कि 0, 1, 5 और 6, ये 4 डिजिट जो है 0, 1, 5, 6, तो किसी भी संख्या के अंत में अगर 0, 1, 5 और 6 रहे और उस संख्या का पावर कुछ भी रहे, उस संख्या का पावर कुछ भी रहे, उसका यूनिट डिजिट जो है वो सेम ही होगा। मतलब कि 0, 1, 5, 6 है तो वो सेम ही रहेगा। कहने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि यहाँ की
2305 है, 2305 है, तो 2305 में यूनिट डिजिट क्या है? 5 है। ठीक, अब इसके पावर में अगर हम मान लो कि 43 दिए, 2305 है तो 2305 का पावर 43, अब बोल दे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। यहाँ मैं जो चीज़ भी बोर्ड पे करता हूँ साथ ही साथ आप कॉपी में नोट डाउन करते जाएंगे, और कुछ चीज़ जो आपको इंपॉर्टेंट लगे मेरे द्वारा बोले हुए उन चीज़ों को भी साइड में आप नोट कर लेंगे, ताकि बाद में अगर आप उसको रिवीजन करने के लिए बैठो तो आपको हर चीज़ समझ में आए। आप क्या लिखे हो, आप क्या समझे हो, वो सारा चीज़ आपके नज़रों के सामने उसमें विजिबल होते रहे। कुछ और जैसे 0156 बताया, तो 0156 में क्या होता है कि इसमें सेम नंबर्स, मतलब इसका कहने का क्या हुआ, सेम नंबर का, कि सेम नंबर कहने का मतलब हुआ कि 0156 अगर किसी संख्या के अंत में है तो उस संख्या के पावर आप कुछ भी चढ़ा दोगे, आपको 0 है तो 0 ही प्राप्त होगा, 1 है लास्ट में तो 1 ही प्राप्त होगा, 5 है तो 5 ही प्राप्त होगा, और 6 है तो 6 ही प्राप्त होगा। कुछ और एग्जाम्पल्स इसको समझने का हम कोशिश करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर 406 के पावर में रहे 213। ठीक है, 406 के पावर में है 213। अब पूछ रहा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इसका मतलब क्या होगा कि 406 को आप 213 बार गुना करोगे, मतलब 406 इंटू 406 इंटू 406 इस तरह करके आप 213 बार गुना करोगे, तो आपको पूछ रहा है कि बहुत लंबा संख्या प्राप्त होगा। तो आपको जो यूनिट डिजिट है यहाँ पे लास्ट संख्या, इकाई अंक जो है वो इसका क्या होगा, ये आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, तो यूनिट डिजिट 6 है, और जैसे कि पहले मैंने बताया कौन सा संख्या वो बताया था, 0, 1, 5 और 6, कि किसी संख्या के अंत में अगर इन 4 डिजिट में से, इन 4 अंकों में से कोई अगर एक अंक रहे तो उसके पावर में कोई भी संख्या चढ़ जाएगा, उसका यूनिट डिजिट जो है वही संख्या होगा। मतलब 406 के पावर में अगर 213 है, मतलब 406 को 213 बार अगर आप मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो भी यूनिट डिजिट जो है लास्ट में वो आपको 6 ही प्राप्त होगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस संख्या के अंत में 6 है, तो इसके पावर में 213 ना रहे, 1022 रहे, 2043 रहे, 10,000 रहे, कोई भी रहे, लेकिन चूंकि यूनिट डिजिट 6 है तो इसके पावर में कोई भी संख्या चढ़ेगा तो आपका जो यूनिट डिजिट लास्ट में होगा वो 6 ही प्राप्त होगा। अब जैसे कि अगला लेते हैं, मान लो कि 2301 के पावर में मान लो 512। ठीक है, मतलब कि 2301 को अगर 512 बार गुना आप करोगे तो आपका यूनिट डिजिट क्या यहाँ प्राप्त होगा। ठीक, तो चूंकि लास्ट डिजिट क्या है, तो लास्ट डिजिट 1 है, इसीलिए हमारा यूनिट डिजिट भी 1 प्राप्त होगा। तो वो कौन सी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट सेम रहता है कोई भी पावर रहने पर, तो वो 4 अंक है आपके पास, 0, 1, 5, 6। तो इसको आप नोट कर लोगे साइड में कि 0, 1, 5, 6 रहने पर, किसी संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6 रहने पर उस संख्या का पावर कुछ भी हो, वो संख्या जो है स्वयं को दोहराती है। मतलब 0 रहा अगर लास्ट में तो यूनिट डिजिट 0 ही होगा, 1 रहा किसी संख्या के लास्ट में पावर में कुछ भी रहे यूनिट डिजिट 1 ही होगा, 5 रहे तो 5 ही होगा, 6 रहे तो 6 ही हो गया। तो अब ये 0, 1, 5, 6 का कंसेप्ट हो गया। आगे देखते हैं, अब बचता है जैसे कि 4 का और 9 का, ये 2 संख्याओं की चर्चा हम पहले करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 4 का और 9 का। जैसे कि अभी कौन कौन संख्या हम देखें तो 0, 1, 5 और 6 ये देख लिए। अब देख रहे हैं 4 का और 9 का क्या कंसेप्ट रहता है। ठीक, अब यहाँ पे इसका चलता है ऑड और इवन का कंसेप्ट, ऑड और इवन का कंसेप्ट चलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 रहे तो 4 के पावर में अगर ऑड संख्या रहे, 4 के पावर में अगर ऑड संख्या रहे तो यूनिट डिजिट जो है आपका वो 4 होगा, और 4 के पावर में अगर इवन संख्या रहे तो यूनिट डिजिट जो है आपका वो 6 होगा। उसी तरह 9 के अगर पावर में ऑड डिजिट है तो यूनिट डिजिट 9 ही होगा, और 9 के अगर पावर में इवन डिजिट है तो यूनिट डिजिट आपका फिर 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जैसे कि अब ये चीज़ तो आप जानते होंगे कि ऑड संख्याएं क्या होती हैं, तो 1, 3, 5, 7 ये सभी संख्याएं क्या है, ऑड संख्या है, मतलब विषम संख्या है। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं, और जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं, मतलब इवन नंबर कहते हैं। तो ऑड संख्याएं क्या होती हैं, तो जैसे कि 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, ये सब क्या है, ये सब ऑड संख्याएं हैं। उसी तरह इवन नंबर क्या होते हैं, तो इवन नंबर जैसे कि 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, ये सब क्या है, तो ये सब इवन नंबर है। अब जैसे 4 का पावर में अगर ऑड हम बता रहे हैं यहाँ पर, तो इस चीज़ों को, ये जो टेबल हमने बनाया है, तो इस चीज़ को हम पहले समझेंगे कि ये चीज़ है क्या। 4 का पावर में हम ऑड बता रहे हैं, मतलब कि मान लो कि 4 के पावर में हम 1 दे रहे हैं। ठीक,
एक तो है ऑड नंबर, तो 4 का पावर 1 मतलब 4 का पावर 1 मतलब कितना होता है, तो 4 होता है सर। तो आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि ऑड रहे तो 4 और इवन रहे तो 6। प्रैक्टिकली आप इसको अप्लाई करके इन चीज़ों को समझ सकते हो। 4 के पावर में ऑड बोल दिए तो एक तो ऑड है, तो 4 का पावर 1 तो मतलब 4, और 4 के पावर में अगर हम 2 डाल दिए तो 2 तो आपका इवन संख्या हो गया, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 होता है। तो 16 होता है तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, यूनिट डिजिट आपका 6 हो गया। तो ऑड और इवन का कंसेप्ट बस ये है। ऑड मतलब जैसे 1 पकड़ लो तो 1 हो गया आपका ऑड संख्या, तो 4 का पावर में 1 मतलब 4, और इवन मतलब 2 हो गया आपका इवन, तो 4 का पावर 2 मतलब 16, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया 6। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 के पावर में अगर ऑड रहे तो 4 ही होगा, और 4 के पावर में इवन रहे तो फिर यूनिट डिजिट 6 होगा। उसी तरह 9 का भी है। 9 का क्या है, जैसे ऑड, तो 9 के पावर में 1 हम देंगे तो यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगा, तो 9 ही प्राप्त होगा। और 9 के पावर में 2 दे दिए मतलब क्या दिए, पावर में इवन संख्या दे दिए, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है। 81 होता है, इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या हुआ, तो यूनिट डिजिट 1 हुआ। तो इस टेबल को इस हिसाब से प्रैक्टिकली समझा जा सकता है। इसको याद नहीं करना है कि 4 का पावर में ऑड मतलब 4, 4 का इवन रहे तो 6, 9 का ऑड रहे तो 9, 9 का इवन रहे तो 1। इसको याद नहीं करना है, इसको प्रैक्टिकल यूज में आपको देखना है। ऑड संख्या तो इवन संख्या ये तो पता ही होगा, तो 4 का पावर आप 1 डाल दो तो 4, 4 का पावर 2 डाल दो तो 16, तो यूनिट डिजिट आपका हो गया 6। उसी तरह 9 का आप ऑड डाल दो मतलब 9 का पावर 1 डाल दे तो 9, 9 का पावर आप 2 डाल दिए दैट इज 9 का स्क्वायर 81, तो यूनिट डिजिट आपका क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ आप नोट कीजिए। उसके बाद यहाँ 4 और 9 पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास रहे छोटे छोटे, पहले चीज़ लेते हैं, जैसे 4 के पावर में 512, ठीक, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा ये फाइंड करके बताओ। मतलब क्या हुआ इसका कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 करते करते आप 512 बार इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 के पावर में 512 है तो यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यहाँ देखना क्या है, 512, तो 512 ऑड नंबर है या इवन नंबर है। पहले तो ये आपको पहले क्लियरफाई करना पड़ेगा कि 512 ऑड है या इवन है। तो 512 आपका इवन संख्या है। इवन संख्या तो हमने इसके पहले क्या सीखा कि 4 के पावर में अगर इवन संख्या रहे तो यूनिट डिजिट क्या होता है, तो यूनिट डिजिट आपको 6 होता है। मतलब कि 4 के पावर में 512 है तो उस केस में यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। उसी तरह अगर 4 के पावर में 311 रहे, 4 के पावर में 311, तो 4 के पावर में है ना सर, चीज़ों को इस हिसाब से क्लासिफाई कीजिएगा आप। प्रैक्टिकली आप इस चीज़ को बनाइएगा तो वो चीज़ दिमाग में सेट भी हो जाता है। पहला चीज़ तो था कि 0, 1, 5, 6 सेम रहता है। उसके बाद 4 और 9 का हम बता रहे हैं। तो 4 के पावर में 311 है मतलब कि ऑड संख्या है। तो जब ऑड संख्या है तो 4 का ऑड रहता है तो फिर यूनिट डिजिट क्या होता है सर, तो यूनिट डिजिट आपका 1 होता है। मतलब 4 का पावर में 311 के केस में यूनिट डिजिट जो है आपका 1 हो जाएगा। ये 4 का हो गया। उसी तरह जैसे हम 9 का देखते हैं। 9 के पावर में मान लो 828 रहे, 9 के पावर में 828, तो यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अब देखना है कि ऑड है या इवन है। जो पावर वाला चीज़ है वो ऑड है या इवन है, तो 828 जो होता है वो इवन नंबर होता है। तो 9 के पावर में इवन मतलब यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट आपका 1 होता है। मतलब कि 9 को आप 828 बार गुना करोगे 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 करके, तो आप देखोगे कि आपका यूनिट डिजिट जो है वो 1 प्राप्त होगा। उसी तरह 9 के पावर में मान लो हम 117 देते हैं, 9 का पावर 117, तो 117 ऑड है या इवन है, तो 117 सर आपका ऑड है। तो 9 का पावर अगर ऑड रहता है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट आपका 9 हो जाएगा। ठीक, अब इसी को थोड़ा अगर हम विस्तारित रूप में देखने की कोशिश करें तो जैसे मान लो 2404 के पावर में 512, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अगला है 5309 के पावर में 117, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक, तो 2404 के पावर में 512, तो इस पूरी संख्याओं को नहीं देखना है, क्या देखना है, यूनिट डिजिट को देखना है। तो यूनिट डिजिट क्या है, 4। 5309 में यूनिट डिजिट क्या है, तो 9। तो 4 है, अगर 4 आ गया लास्ट में, किसी संख्या के अंत में 4 आ गया और 9 आ गया, तो फिर यूनिट डिजिट कंसेप्ट जो ऑर्डर इवन का है 4 और 9 के केस में उस चीज़ को हम देखेंगे। तो अगर 4 है यूनिट डिजिट, तो हमको देखना है कि पावर ऑड है या इवन है। तो पावर क्या है, इवन है। तो अगर इवन है तो उस केस में यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यूनिट डिजिट आपका 6 होगा। उसी तरह 9, तो 9 के पावर में ऑड है या इवन है, तो ऑड है। तो ऑड है तो उस केस में यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यूनिट डिजिट आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो चीज़ों को आई थिंक आप समझ गए होंगे कि 0 1 5 6 का क्या कंसेप्ट है कि 0 1 5 6 किसी संख्या के अंत में अगर 0 1 5 6 रहे तो पावर में कुछ भी रहे वो संख्या खुद को रिपीट कर देती है। मतलब 0 अगर अंत में है तो 0 ही हो जाएगा, 1 तो 1, 5 तो 5, 6 तो 6। उसी तरह 4 और 9 का है
कि 4 के पावर में ऑड रहने पर क्या होता है, 4 के पावर में इवन रहने पे क्या होता है, 9 के पावर में ऑड रहने पे क्या होता है और 9 के पावर में इवन रहने पे क्या होता है। तो 4 9 और 0 1 5 6, ये इतना क्लियर हुआ। ठीक, अब इतना देखने के बाद पहले मैं यहाँ पे बेसिक चीज़ों को क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद इस पर और बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस को लेंगे हम। ठीक, 4 और 9 का हो गया। अब यहीं पे मान लो एक क्वेश्चन हम ले लें, इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, अगर थोड़ा सा ये हम देख लें। अगर जैसे कि मान लो यहाँ पे है 4 का पावर 1 इंटू 9 का स्क्वायर इंटू 4 का पावर 3 इंटू 9 का पावर 4 इंटू 4 का पावर 5 इंटू 9 का पावर 6, और ये चीज़ चलते जा रहा है अप टू 9 का पावर 100 तक। ठीक है, 4 का पावर 1 इंटू 9 का पावर 2 इंटू 4 का पावर 3, तो ये गुणनखंड जो है वो आपको 9 के पावर 100 तक करना है। तो इस गुणनखंड में आपका यूनिट डिजिट क्या होगा ये आपको फाइंड करके बताना है। इस क्रम में आपका यूनिट डिजिट क्या होगा ये आपको फाइंड करके बताना है। तो देखते हैं कि किया कैसे जाए इसको। अब जैसे कि 4 और 9 का कंसेप्ट क्या है सर, तो इवन और ऑड का कंसेप्ट है। 4 और 9 का कंसेप्ट क्या है, तो इवन और ऑड का कंसेप्ट है। तो 4 का पावर 1 मतलब 4 का ऑड है, तो ऑड है तो सर 4 ही होगा। अगर हम सेपरेटली इस चीज़ को देखें तो 4 के पावर में ऑड है तो ऑड है तो 4 ही होगा, 4 के पावर में ऑड है तो 4 ही होगा, 4 के पावर में ऑड है, 4 के पावर में ऑड है तो 4 ही होगा। ठीक, उसी तरह अगर हम 9 का देखें तो 9 के पावर में इवन है तो 1 होगा, 9 के पावर में यहाँ भी इवन है तो 1 होगा, 9 के पावर में इवन है तो 1 होगा। तो यही क्रम चलते रहेगा। ठीक है, अब ये 4 का पावर में 1, 4 का पावर 3, 4 का पावर 5, 4 का पावर 7, 4 का पावर 9, इस तरह ये कितना बार होगा, तो ये 50 बार होगा। मतलब कि 4 का पावर 50, 100 तक जाना है ना, तो 100 में मतलब 4 का जो पेयर बनेगा वो कितना बार, 50 बार। और जो 9 का पेयर बनेगा 100 तक में, वो 9 का पेयर भी कितना बार बनेगा, तो 50 बार। ये चीज़ क्लियर है। मतलब कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू करके 50 टाइम्स ये मल्टीप्लाई होगा। अगर 4 के पावर 1 से लेकर 9 के पावर 100 तक आप चर्चा करोगे तो 4 का जो डिजिट है वो 50 बार आपका गुणनखंड होगा। 4 इंटू, जैसे यहाँ 4 का पावर 1 4, 4 का पावर 3 4, 4 का पावर 5 4, तो आगे होगा 4 का पावर 7 4, 4 का पावर 9 4। तो वैसे करते करते कितना बार होगा, तो 50 टाइम होगा। क्योंकि पूरा संख्या 4 के पावर 1 से लेकर 9 के पावर 100 तक है, तो 100 तक में अब ये ऑड इवन के इंटरलेशन में चल रहा है। तो 4 का कितना पेयर होगा, 50, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू करते करते आप जाओगे 50 बार। उसी तरह 9 का भी 50 बार जाओगे, तो 50 पूरा ये 100 का साइकिल आप कंप्लीट करोगे। ठीक है, पूरा 100 का साइकिल आपका कंप्लीट होगा। तो 4 का पावर 50 है। अब 4 का पावर 50 मतलब हम फिर यहाँ क्या देख सकते हैं कि 4 के पावर में ऑड है या इवन है, तो 4 के पावर में इवन संख्या है। तो इवन संख्या तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा सर, तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 9 का पावर 50, तो 50 ऑड है या इवन है, तो इवन है। तो इवन है तो उस केस में इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा सर, तो 1 हो जाएगा। ठीक, और दोनों के बीच में गुना का साइन, दोनों के बीच में गुना का साइन। तो 6 इंटू 1, तो 6 इंटू 1 कितना हो जाता है, 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 6। मतलब कि ये 4 का पावर 1 इंटू 9 का पावर 2, ये चलते गए 9 के पावर 100 तक। तो इन सभी संख्याओं को आपस में हम गुना कर दें तो यूनिट डिजिट हमारा क्या प्राप्त होगा, तो यूनिट डिजिट हमारा 6 प्राप्त होगा। कैसे पता चला, यहाँ हम पहले क्या किए, 4 का पावर 1, 4 का पावर 3, 4 का पावर 5, तो 4 का पावर 1 मतलब 4, मतलब 4 का ऑड 4, 4 का ऑड 4, 4 का पावर ऑड 4। उसी तरह 9 का पावर इवन है तो 1, 9 का पावर इवन है तो 1, 9 का पावर इवन है तो 1। अब यहाँ हम क्या फिर किए कि 4 का साइकिल कितना बार जाएगा, तो 50 बार जाएगा सर। क्यों, क्योंकि 4 के 1 से लेके 9 के पावर 100 तक का चर्चा करना है। तो 4 का कितना साइकिल जाएगा, तो 50 बार जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि 4 का पावर 50 इसको लिख सकते हैं। उसी तरह 9 का कितना बार साइकिल जाएगा, तो इसका भी 50 बार जाएगा, मतलब 9 का पावर 50 हम लिख सकते हैं। तो 4 का पावर 50 आ गया। अब 50 ऑड है या इवन है, जैसे कि 4 पे और 9 संख्या पे जब भी 4 और 9 का चर्चा होगा तो वहाँ पे हम देखेंगे कि ऑड संख्या है या इवन संख्या है।
तो ये इवन है, तो इवन है तो यूनिट डिजिट क्या हो गया 6। अब यहाँ भी इवन है तो इवन है तो उस केस में यूनिट डिजिट क्या हो गया 1। अब दोनों के बीच में क्या है, गुना का साइन है, गुना का साइन है बीच में, तो 6 × 1 दैट इज 6। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसका यूनिट डिजिट आपको 6 प्राप्त होगा। ठीक है, आई होप जो अभी समझाया हूँ इस क्वेश्चन में वो आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर नहीं होता है तो वीडियो को आप फिर से प्ले करके देखें, आपको निस्संदेह समझ में आएगा। बेशर्ते जैसे 0 1 5 6 का जो बताया 100, 4 9 को बताया 100, छोटे छोटे चीज़ों को आप लिखते जाएं और समझने का बस प्रयास करें। चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में आएगा। अगला वीडियो में 4 9 पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे, इसमें 3 4 क्वेश्चंस और इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ जो रेस्ट डिजिट बच गए, रेस्ट कौन कौन से डिजिट बच गया, जैसे कि 2 3 7 और 8, ये 4 डिजिट जो है वो रेस्ट बच गया। तो इसका क्या फंक्शन रहता है, इसका क्या फंक्शनिंग रहता है, उस पर हम चर्चा करेंगे अपना अगला वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।